कहीं न कहीं जीव एक और स्थान पर भटक जाता है। लेकिन जिन्होंने बहुत तप किया है, जिनके पास बहुत सारा पुण्य है, उनको ही भगवान महादेव की भक्ति का अवसर मिलता है। महादेव की भक्ति कर रहा है, उसका अंतिम जन्म है, बाद में उसको कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। घोरम, ये शिव महापुराण ग्रंथ का वचन है। जिन्होंने अनंत जन्मों में अघोर तप किया, उनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति रहती है। भक्ति मनुष्य विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए शिव भक्त बने रहना महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? किसी के बातों में आकर, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के जाहो जलादि संपत्ति व्यवस्था को देखकर हमारी शिव परंपरा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। शिव जी के विरुद्ध में इतना इतना षड्यंत्र बनाते हैं, अकल्पनीय। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का ये वचन है, सबको भगवान महादेव के प्रति भक्ति नहीं होती है, महादेव के प्रति प्रेम होता है, सबको कभी नहीं। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं, इतना जरूर याद रखें, आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया है, बहुत बड़ा तप किया है, बहुत बड़ी साधना की है, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो शिव जी की महिमा तो है, लेकिन महादेव की महिमा से एक कदम आगे महादेव के भक्तों की महिमा कही है, शिव भक्तों की महिमा कही है। भगवान शिव भक्तों की पूजा करो, महादेव के भक्तों की सेवा करवा। और स्वयं महादेव ने भी यही वचन कहा है कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है। लेकिन पूरे साल महादेव की उपासना भक्ति अर्चन न कर सके, लेकिन महाशिवरात्रि को महादेव के भक्तों के लिए तो सही, लेकिन विश्व के देवताओं के लिए एक बड़ा उत्सव है। यदि आप जो महादेव के भक्त हैं, तो शिव महापुराण का ये वचन है, आपने पूर्व जन्म में अघोर तप किया, ये भगवान का वचन है। और ये भी कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतर ने जिन्होंने बहुत सारा पुण्य किया है, उनको ही भगवान महादेव के शिव महापुराण के प्रति उसका आदर, उसका प्रेम रहेगा, सबको नहीं। महादेव की भक्ति और भगवान शिव जी की कथा को धीरे धीरे को लोकप्रियता मिली, लेकिन बहुत प्रयासों के साथ अब तो भगवान महादेव की कथा बड़े बड़े रूपों में हो रही है, अकल्पनीय स्वरूपों में हो रही है। श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य होगा, उनको ही महादेव के प्रति आदर, महादेव के प्रति प्रेम रहता है, और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रति उनकी भक्ति रहती है। ये भगवान का वचन है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है, और ये पुण्य देने वाले सभी बातें, क्योंकि भगवान ने गाई है ना, हम तो मध्यस्थी है, इसलिए सबको शिव ज्ञान नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जिनको शिव ज्ञान होता है, जिनको आत्मज्ञान नहीं होता। जिनको आत्मज्ञान हो गया, जिनको शिव तत्व का ज्ञान हो गया, उनके लिए कहा कृत कृत्यो भवेन नरः, मनुष्य धन्य है, उस मनुष्य का जीवन सफल है। सबको यह अवसर कभी नहीं मिलता। बहुत कम लोग हैं जिनका चित्त, जिनका मन, जिनकी वाणी भगवान महादेव को समर्पित हो गई है। कभी शिव भक्तों का अनादर नहीं होना चाहिए। और काशी के लिए तो कहा है, यहाँ पशु पक्षी प्राणी सब मोक्ष और मुक्ति का अधिकार है। यहाँ किसी का भी शरीर छूटता है तो परम गति को प्राप्त होता है। ये काशी की धरा, इतनी दिव्य धरा, भवे भवे भक्ति मिले और आपका शरण मिले, आपका सानिध्य मिले। और आचार्यों जी नहीं, सभी विश्व के देवता भी यही कहते हैं। भगवान राम ने भी यही कहा, कृष्ण ने भी यही कहा कि भगवान महादेव आपका सानिध्य मिले, बस आपका चरण मिले, आपका शरण मिले, आप ही मिले। भवे भवे भक्ति। भगवान जब महादेव को प्रणाम करते हैं तो बहुत सारे आचार्य लोग ये बोलते हैं, शिव भक्ति, शिव भक्ति। पूजा पूर्ण होने के बाद भी जो पढ़े लिखे आचार्य हैं वही बोलते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिया, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों विवाद कर रहे थे। ब्रह्मा ऐसा मानते थे कि मेरी पूजा होनी चाहिए, और विष्णु ऐसा मानते थे कि मेरी पूजा होनी चाहिए। बाद में भगवान महादेव ने कह दिया, हे पुत्रों तुष्टो अस्मि वत्सो, हे पुत्रों आज का दिन मंगल में रहेगा। भगवान महादेव ने स्वयं कहा, हे पुत्रों इस महादिन में तुम लोगों के द्वारा की गई मेरी पूजा, मैं प्रसन्न हूँ। भगवान महादेव इस दिन भगवान निराकार लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट रहे। और लिंग पूजा का प्रारंभ कल हमने गाया था, ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी के मार्गदर्शन अनुसार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया। और पूजन पूर्ण होने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, तुष्टो हम, मैं संतुष्ट हूँ आपकी पूजा से। ये वत्सो, ब्रह्मा को भी पुत्र कहा और विष्णु को भी पुत्र कहा, क्योंकि शिव जगत के पिता है। और बार बार भगवान विष्णु जी ने महादेव को स्वामी पिता, स्वामी पिता। ब्रह्मा ने भी यही कहा। और शिव से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और ओम नमः शिवाय मंत्र से बढ़कर कोई बड़ा मंत्र भी नहीं है। महादेव जिनको मिल गया और जिनको पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र मिल गया, और कोई आपको कभी डरावे ना कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ये डरवनापन, ये गलत है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्वभाव ही ऐसा है, सबको सुख ही देता है, शांति ही देता है। मैंने पहले दिन भी कहा था, प्रयोग तो करें 6 महीने तक लगातार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, धीरे धीरे मंत्र का प्रभाव आपके मानस पर पड़ने लगेगा, क्योंकि शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र का स्वभाव रहा। हमेशा जपने वालों को सुख देता है, शांति का दान करते हैं मंत्र। ये मंत्र कभी उल्टा फल नहीं देते। और उल्टा चुल्टा जपो, शिवाय नमः ओम बोलो, कि ओम शिवाय नमः बोलो, कि ओम नमः शिवाय बोलो, नमः ओम शिवाय बोलो, कोई भी तरीके से इस मंत्र को आप बोले, लेकिन मंत्र हमेशा सुख देता है। ये मंत्र कभी विपरीत उल्टा फल नहीं देता। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी ने महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु को जो कहा, ये थोड़े श्लोक में शिव महापुराण ग्रंथ में से लाया हूं। ब्रह्मा विष्णु आपने मेरी पूजा की है, सुनिए जरा, तुष्टो तुष्टो। ये महादिन है, महादिन होगा तो महारात्रि होगी, और काल रात्रि को मंगल में बनाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन अचूक अवश्य करना ही चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा आज महादिन है। इस रात्रि मनुष्य मात्र को पुण्य देने वाली रात्रि है। ये रात्रि प्रसिद्ध रात्रि होगी। इस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से
जगत के अंदर माना जाएगा। शिवरात्रि रीति ख्याता, इस रात्रि को बहुत बड़ी ख्याति मिलेगी। ये देवताओं का पर्व है, ये ऋषि मुनियों का पर्व है। जो ऋषि होगा, जो देव, जिनके हृदय में देवत्व जो प्रकट हुआ है, उनको ही कल महादेव की पूजा का, भगवान शिव जी की साधना का उत्सव मिलेगा। दिने में तत् तथा पुण्यम, ये दिन पुण्य देने वाला है, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। और काशी नगर के लिए भी यही कहा, ये नगरी पुण्य तो देती है, लेकिन ये नगर पुण्य की वृद्धि भी करते हैं। ये काशी नगर की महिमा है। जैसे काशी नगर की महिमा गाई, वैसे ही भगवान स्वयं महादेव जी ने इस दिन की भी महिमा गाई। महादेव ने जो कोई मेरा पूजन करे, अर्चन करे, उनके लिए भविष्य उनको मिलता है। जगत का सर्जन करने का सामर्थ्य, जगत का पोषण करने का सामर्थ्य, जगत का संहार करने का सामर्थ्य, ये सभी सामर्थ्य। और एक मैंने वेदवान ने पूछा था कि इतना सामर्थ्य तो भगवान शिव में है, जगत का सर्जन करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना। तब ये विद्वान ने मुझे बहुत सुंदर समझाया था, इसमें 3 गुण हैं। जगत का सर्जन करना मतलब रजोगुण है, जगत का पोषण करना ये सतोगुण की प्रधानता है, और जगत का संहार करना वह तमोगुण की प्रधानता है। तीनों गुणों को समानांतर इस मनुष्य को मिलेगा, ऐसा भाव प्रकट किया है। कभी कभी लिंग स्वरूप का पूजन करो अथवा भगवान शिव जी की मूर्ति स्वरूप का पूजन करो, लेकिन कल पूजन करना चाहिए भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा करो, अथवा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करो, अथवा आपके घर में जो शिवलिंग आप रखते हैं पूजा के लिए, चलित शिवलिंग जिनको कहते हैं, उनका पूजन करो। और कुछ भी न करो तो वांगमय स्वरूप भगवान महादेव का पंचाक्षर लिंग, जिनको प्रणव लिंग कहते हैं, सूक्ष्म लिंग कहते हैं, अकार उकार मकार नमः शिवाय, स्थूल शिवलिंग, वांगलिंगाय नमः, वांगलिंग स्वरूपाय नमः, भगवान महादेव जी। कल जरूर करें पूजा, महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। संहार करना का समर्थ महादेव स्वयं देते हैं। और आगे कहा, कल के दिन जितेंद्रिय रहे, कोई गंदा विचार आपके मन में कहीं से दूर दूर से भी प्रवेश न करें, उनके सावधानी रखें। और कल के लिए हो सके तो 24 घंटे निराहार रहिए, हो सके तो बाकी फल खा सकते, दूध पी सकते, कोई पर्व नहीं है महाशिवरात्रि जैसा, इसलिए कल मौन रहने की श्रेष्ठ महिमा है। मौन उसको कहा जाता है, व्यर्थ बात हम नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। और कहा, तत्फलम मम पूजायाम, जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करते हैं, वर्ष में एकम निरंतरम, 1 वर्ष मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वो फल कल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने मात्र से मिलता है। शिवरात्रो मद अर्चनम, मेरा अर्चन करे महाशिवरात्रि के दिन, तत्फलम मम पूजायाम।